रहता हूँ और हमारा ससुराल रहता है। मेरी मिसेज शादी कर रही हैं, हम आए हैं। प्रदीप भी हमारे मित्र हैं और श्री शंकर जी से मेरा पुराना जुड़ाव रहा है। इनके बच्चे बॉम्बे में पढ़ते हैं तो हमारे संपर्क में थे और चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। बस आप लोग इन्हें गैस चूल्हा मत लगाइए और दीजिए बनाइए, यही चाहते हैं कि जीतें। सभी प्रेस में आए हुए हमारे जितने भी प्रेस बंधुओं को मैं अपनी ओर से इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबका प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन विगत कई वर्षों से मिलता ही आया था, लेकिन चुनाव दौर में भी आप सबों ने बहुत ही समर्थन किया, सहयोग किया। इसके लिए पुनः आपका आभार। आज हम सभी लोग सुबह से ही आप देख रहे थे कि एक रोड शो के माध्यम से हम जनता जनार्दन के बीच गए, बहुत जन समर्थन भी मिला। हम सबों के साथ में भोजपुरी गीत के दूसरी देवी जी हमारे साथ सहयोगी बने हो और पूरे रोड शो में बहुत ही उनका लोगों ने अभिनंदन किया और आज हम उनके माध्यम से भी चुनाव प्रचार में अपने प्रति समर्थन लेने के लिए उन्होंने सभी से समर्थन मांगा है। और साथ साथ आज विशेष कारणों से आपको हम लोग आमंत्रण किए कि हम सभी लोग आज जो इस मुहिम में लगे हुए हैं एज ए निर्दलीय प्रत्याशी जमशेदपुर पूर्वी 48 के, उसका आज जन सेवा संकल्प पत्र का विमोचन होना है। जन सेवा संकल्प पत्र का विमोचन के लिए आप सबको आमंत्रण किया गया है। सबसे पहले तो आपके आए हुए सभी प्रिंट मीडिया और मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं अपने सभी मतदाता बंधुओं को भी, आपको भी, सारे जनता जनार्दन को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ छठ मैया से ये आराधना प्रार्थना करता हूं कि भैया आप सब पर अपनी कृपा बनाए रहे। ये जमशेदपुर एक सुंदर जमशेदपुर हो और सब कोई एकत्रित हो, ऐसी आशा करता हूं। ऐसा मैं भगवान से आराधना करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आज पता है कि जमशेदपुर के सभी कैंडिडेट ने अपना संकल्प किया होगा। आप हम तो निर्दलीय है और उसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता का कितना आशा हम लोगों के ऊपर में है। लगभग 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज मूलभूत सुविधा जो अपने क्षेत्र में नहीं हो सका, आप देख रहे हैं कि हमारा अगर राजनीतिक क्षेत्र दृष्टि से अगर इसको हम लोग बांटे तो 303 बूथ हम लोगों के यहाँ है और उसमें लगभग 65% बूथ जो है वो बस्ती क्षेत्र में होता है। बस्ती क्षेत्र का कहने का तात्पर्य है कि जो क्षेत्र टाटा स्टील लीज एरिया से बाहर है और उसमें आज भी मूलभूत सुविधा, स्वच्छ पानी, बहुत अच्छा बिजली और सबसे बड़ा बात है कि आप वहाँ देखेंगे कि स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य केंद्र जो होना चाहिए या हॉस्पिटल होना चाहिए या शिक्षा का अच्छे स्कूल होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। हमारी पहली प्राथमिकता में इन सब चीज़ों पर हम लोग आज आपके साथ बैठेंगे। हमारा संकल्प पत्र में भी यही प्रमुखता दिया गया है। और साथ साथ आप जब जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो ये एक आक्रोश मिलता है कि अपने यहाँ कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। कंपनियां बहुत है, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है या कहीं से और पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन सामान्य घरों के बच्चों को हम अभी भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम जहाँ भी गए अपने चुनाव कार्यक्रम में, चुनाव अभियान में, वहाँ लोगों का बहुत बड़ा आक्रोश का सामना करना पड़ा
कि नेता लोग तो आते हैं लेकिन वादा करते हैं और फिर 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। इसके लिए लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो आज इसी सब विषयों पर आप सभी से के बीच हम आए हैं। और जमशेदपुर आप पूर्वी में आप जानते हैं कि 13 तारीख को एक चुनाव है और चुनाव के दरमियान हम सभी लोग मतदाताओं को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए काम करता है। लेकिन अपने निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते आप सबको पता है कि हम सामाजिक क्षेत्र में कई वर्षों से निरंतर काम करते रहे और उसमें हम बहुत ही खुश थे। मेरा कुछ भी बहुत राजनीति से बहुत ज़्यादा इलेक्शन लड़ना मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन परिस्थिति आप सबको पता है कि एक व्यवस्था के विरुद्ध हमने काम करने का काम किया। एक नई व्यवस्था जो चालू हो रही थी, परिवारवाद और वंशवाद, मुख्य रूप से इसी कारण से हमें निर्दलीय प्रत्याशी बनना पड़ा। आपके सामने ये भी बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बहुत ही आघात हुआ कि परिवारवाद और वंशवाद का अगर विरोध हम करते हैं तो पार्टी से हमें निष्कासित भी किया गया। चलिए, वो उनका मानना था, लेकिन हमारी जनता का आग्रह पे हम लोगों के बीच में आए हैं। जनता का ही आग्रह था कि आप चुनाव लड़ें। जो व्यवस्था नई चालू हो रही है पूर्वी 48 में, वो व्यवस्था चालू ना हो, इसलिए जनता के आग्रह पर आए। शीर्ष नेतृत्व ने हमें निष्कासित किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मित्रों, आपको ये बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम कुछ विशेष विषयों पर हम अभी आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा जो बेहतर से बेहतर जो सुविधा हम अपने जनता जनार्दन को, पूर्वी क्षेत्र की जनता को दे सके, इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु पर हम सभी लोग आपसे बात करेंगे। मुख्य रूप से हम आपको संक्षेप में बताए थे कि अपने यहाँ जो 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक टाटा लीज से बाहर के एरिया। और टाटा लीज के बाहर के एरिया में जनसंख्या हमारी बड़ी जनसंख्या है,